हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 11 हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस स्पेशल क्लास को कवर करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, तो आइए अब हम लोग प्रथम प्रश्न खंड अ यानी सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में वस्तु। ये मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से ये स्थिति होती है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 2 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडियन ओपिनियन। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं चौथा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो मेल करना यहाँ पर और ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का हो जाएगा ग्रेट बाथ, और हड़प्पा का हो जाएगा स्टेचू ऑफ प्रिस्ट, और कालीबंगन का हो जाएगा हल के चिन्ह, और लोथल का हो जाएगा पत्तन। ये मिलान हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं पाँचवा नंबर यहाँ पर दिया गया कि रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 6वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी थाईलैंड को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 7वां नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बरगद। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8वां नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी मछली है। तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर मछली है विकल्पों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सैल्मन। इसी तरीके से आगे देखते हैं 9वां नंबर यहाँ पर दिया गया कि किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेचर कहलाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है कि नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है, उसे क्या कहते हैं। उसे ऑप्शन नंबर बी यानी कंजेशन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, और यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताने हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। और जो भी मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ बनाए हैं, 10 वीडियोज़ बना दी है सामान्य ज्ञान से, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। चैनल का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओडिशा में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, सिरका क्या है। तो सिरका बताना है आप लोगों को क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तनु एसिटिक एसिड है। सिरका जो है वो एसिटिक एसिड है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न 16 नंबर दिया गया है कि खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। तो खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गरबा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 14। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर दिया गया कि आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कीपिलागो। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर यहाँ पर दिया गया कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर यहाँ पर दिया गया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्ष का होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबा गुरदत्त सिंह। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थायरॉक्सिन। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है कि ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारिस्थितिक विज्ञान। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नरसिम्हदेव प्रथम। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर दिया गया कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जो होगा वो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। माल्थुसियन की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार यही है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी के ध्रुवों पर। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 33 नंबर दिया गया है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूँ। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। बैंक दर क्या है। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है। बैंक दर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रगामी कर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद हटा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है कि बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तटबंध कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्यूपा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर दिया गया है कि संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौजूदा हार्मोनिक सन्नाद। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया कि समुद्र के अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, इसी कारण ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीव मिल्खा सिंह शतरंज, ये संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो आपको बताना है किस गुप्त शासक के दरबार में थे आर्यभट्ट और कालिदास।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर दिया गया कि नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी घाटी का गहरा होना। तो घाटी को गहरा होना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान को कितने भाग हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 भाग हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो आपको बताना है कि जहांगीर ने कहाँ में शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कश्मीर में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इलाहाबाद बैंक। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई वैदिक सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई वैदिक सभ्यता। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया है कि महाधमनी खाली स्थान के शीर्ष पर शुरू होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाया अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती हैं। इसी तरीके से 49 नंबर देखते हैं, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, राम नाईक ने ग्रहण की थी। उसके बाद अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं 50 नंबर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, किस जिले को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुरादाबाद को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपका तैयारी ऐसे ही चलता रहे और हमारा एक वीडियो आपसे नोटिफिकेशन जो है आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।